हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के 2021 में जो भी आपके सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से जो प्रश्न बने उन प्रश्नों का डिस्कशन हम आज इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी साथी इस सेशन को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग 2021 के जितने भी आपके लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट के वो डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चन डिस्कशन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो भी कंटेंट पढ़ा है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली बनता है। बस जरूरत होती है कि उसको शानदार तरीके से रिवाइज करने की, उसको शानदार तरीके से पढ़कर जाने की। तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, जिसमें 2021 के आए हुए लेटेस्ट प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए, अब आप सभी साथी धीरे धीरे सेशन में ऐड होते रहिएगा। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। तब तक 10% साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में किसी धनराशि का ब्याज 9% की दर से 4.5 वर्षों में निवेश से साधारण ब्याज से 55 रुपए कम होता है। कितने रुपए कम होता है? 55 रुपए कम होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमें धनराशि की गणना करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परसेंट की बात और आपसे बोला जाए इतनी राशि कम प्राप्त होती है, इतनी राशि ज्यादा प्राप्त होती है, तो माय डियर स्टूडेंट वो हमेशा डिफरेंस का प्रश्न बनता है। ओके, चलिए, तो यहां पर हमें पहली कंडीशन ये बोली है कि 10% की दर से 3.5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वही 9% की दर से 4.5 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा उससे कितने रुपए कम है माय डियर स्टूडेंट? 55 रुपए कम है। जीत हार पास फेल, कम और अधिक यानी डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो यहां से हम देखते हैं कि 3.5 वर्ष का 10% से ब्याज कितना बढ़ेगा? बोलो 35% गुणा करने पर। और यहां देखिए 9 5 45, 4 36 और 4 40। तो आप बताओ आपके हिसाब से कितना कम है ये? 40 में से 35 गए, 5 में से 0.5 गया, 4.5 है या नहीं है? बताइए। ठीक है, वापस ध्यान दीजिएगा। 3.5 वर्षों में 10% से निवेश ब्याज और 9% से 4.5 वर्षों में ब्याज से उतनी धनराशि पर 55 रुपए कम है। 45 4 4 40। ठीक है, इसमें से इसको घटा लिया तो 5.5 ही बचेगा ना, 5.5। हम कह रहे हैं 5.5% है और क्वेश्चन कह रहा है 55। तो 1% की वैल्यू 55 बटा 5.5, 1 पॉइंट हटाया 0, 1% पड़ा 10 का। और माय डियर स्टूडेंट, अगर 1% 10 का है तो 100%, 10 इंटू 100 करेंगे 1000 रुपीज। और 1000 रुपीज आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। 1000 रुपए आपका आंसर बन जाएगा। अब मुझे आप एक आराम से बात बताओ, जब आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कराया है तो उसमें स्पष्ट बोला है कि आपको अंतर वाला एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और ये देख लीजिए, आप ही के बना हुआ यहाँ पर 1/12/2021 की शिफ्ट 1 में ये प्रश्न बना था। क्या था? 3.5 वर्षों का 10%, 35% ब्याज बढ़ा। ये क्या है? 35 पता चला, 10% से 3.5 साल का कुल ब्याज हो गया 35। 9% से 4.5 साल का ब्याज 40.5, 40 में से 35 गए 5 और 0.5 ऊपर था ही। 5.5 55 का है तो 1% 10 का और 100% कितने का? 1000 का। अब बताइए, समझ में आया? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार सभी बच्चे यस का मैसेज लिखिए कि पहला प्रश्न एकदम क्लियर है हमें। ओके, चलिए। 2400 रुपए का 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 86.1/4% की दर से ब्याज। अब बताओ, ये तिथि वाला प्रश्न आपका शायद तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन था जब आपने अपने थ्योरी टॉपिक्स पढ़े हैं। यस और नो? याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, 73 दिन, 146 दिन, 292 दिन, 273 का 3 गुणा, 219 दिन, 292 दिन, 365 दिन। हमेशा 73 की टेबल आती है। 73, 146, 219, 292, 365। जब ये दिनों का प्रश्न आता है, ये जो गैप होता है ना, लगभग हमेशा यही होता है। और मैंने एक चीज बोली थी,
अगर नहीं भी होता और अगर आपको जल्दबाजी में सोल्व करना, अप्रोक्स वैल्यू भी लानी है, तो आप अप्रोक्सीमेट इन वैल्यूज को ले सकते हैं। चलिए 2400 रुपए का, तो अपने पास जो रुपए है ना, मूलधन, वो तो सीधा दिख रहा है कि भैया 2400 रुपए है। दर अपने पास सीधी दिख रही है 6 से 1/4। अब बचा सिर्फ टाइम। टाइम कितना होगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए 20 मार्च से, मार्च फिर अप्रैल फिर मई, तो सबसे पहले 20 मार्च से फिर दिन कितने बचे? मार्च में हो गए 31 में फिर दिन बच गए 20 से 11, अप्रैल में वापस 30 और फिर 31, तो जोड़ो तो 2 3 दिन 6 और 1 7। एक मिनट, 20 मार्च से शुरू करना, सॉरी, तो यहाँ 12 दिन हो जाएंगे अपने पास, और 31 मई तक इनको जोड़ोगे ना वापस, मैंने पहले ही बोला था अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू बनेगी हमेशा, 73 दिन, 146 दिन, इस प्रकार से। तो अपना जो टाइम आ जाएगा यहां से यहां में, वो आ जाएगा 73 दिन। लेकिन मैंने पहले ही बोला था दिनों में नहीं रखना है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको दिनों को बदलना है तो 365, और अगर महीनों को बदलना है तो 12 से डिवाइड करना। यस और नो? दिनों को बदलना है तो 365, महीनों को बदलना है तो 12 से डिवाइड। 73 से माय डियर स्टूडेंट, एक बार 73 से 5 बार 1/5। मूलधन, दर और समय पता है तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू 24 और 1 25/4, दर इंटू समय बट्टा 100। यस और नो? तो देखिएगा 2 0 से 2 0, 5 से 25 5 बार, 5 से ये बोलो 6 6 5 30 रुपए। और आप खुद बताइए 30 रुपए कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। यस और नो? जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा 100 कहां से आया? अरे भाई पूनम, आपको ये चीज 100 कहां से आया? देखो ये साधारण ब्याज होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। अब इतना तो पढ़ा होगा ना, अभी ऐसे तो मत करो एकदम, है? या सीधा अभी प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो तो फिर उस बैच में हो तो फिर अलग बात है। अभी तो थ्योरी वाला बैच भी ज्वाइन कर लो फिर साथ में। रिपीट करूं या समझ में आ गया? बताइए। चलिए तो सबसे पहले देखो, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। मूलधन है 2400 रुपए, दर है 6 से 1/4, और समय, समय को हमने कैसे बदला? उसको किससे भाग दे दिया? तो नंदन आप समझा दो भी, अगर आपको लग रहा हो कुछ तो। ठीक है, बहुत ही कम समझ में आता है भी, ऐसा ही तो, ऐसे ही के लिए भी आपको जो थ्योरी पढ़ाई है उसको पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए 1/5, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और अपना रिजल्ट कितना बन जाएगा? 30 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले आपको रुपए दे रखे थे, दिन आपने कैलकुलेट कर लिया और आपने दर को यहां पर रख दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, एक राशि x पर 8.5% से 12 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज समान राशि पर 4.5 वर्षों में प्राप्त होने वाले मिश्रधन से 3298 रुपए कम है। इसके मिश्रधन से कम है, यहां ब्याज है और यहां मिश्रधन है, तो हमें बोला x का मान कितना होगा, वो राशि कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा 8.5% की दर से, सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट कंडीशन हमारे पास 8.5% की दर से कितने साल में, 12 साल में। तो ब्याज कितना बन जाएगा बताइए आप खुद, 8.5% से 12 इंटू 5 60 6 96 और 6 102 ब्याज बन जाएगा। ठीक है, जो भी राशि होगी उस पर 102% ब्याज। साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर से 4.5 वर्षों में, 4 से 4/5 वर्षों में समान दर से प्राप्त मिश्रधन से 3298 कम है। इसका मिश्रधन देखते हैं कितना हो जाएगा, 520 और 4 24/5, तो देखिए 48 4 24 और 4 28/5, तो दर कितनी हो जाएगी, 5 25, कितने बच गए अभी 3 7 5 35 फिर 3 57.6। लेकिन ध्यान से सुनना, ये ब्याज है, हमें बोला इसके मिश्रधन से, इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, अगर 100 पर ये ब्याज लगेगा तो मिश्रधन 157.6। इसका तो ब्याज काम में लेना है और इसका मिश्रधन, अगर प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इन दोनों में अंतर कितना, तो सबसे पहले 0.6, 7 में से 2 गए 5, 55.6। हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 3298 कम है, तो 1% की वैल्यू 3298/55.6, पॉइंट हटा लीजिए 0 आ जाएगा। अब 3298 में 55.6 का भाग देना है, ठीक है, और ये 59 समान दर से 4 से 4 प्राप्त मिश्रधन से इतने रुपए कम है। 20 और 4 24/5, 48 4 24 और 4 28 25, फिर 3 7 5 35, फिर वापस 3, ठीक है, कितना कम हो जाएगा 102 में से 55.6, तो x का वैल्यू कितना होने वाला है, समान दर से समान राशि पर, चलो इसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना बनेगा, 100% वैल्यू हमें लाना पड़ेगा भाई, अप्रोक्सीमेट बनेगा, 7800 बन रहा है, भाग जा रहा है पूरा पूरा। एक बार वापस चेक कर लेते, इधर ध्यान दीजिएगा, हमें बोला फर्स्ट कंडीशन में 8.5% की दर से 12 वर्ष में प्राप्त ब्याज, 60 12 इंटू 8 कितना 96 और 6 102 ब्याज बन जाएगा, 102% टोटल जो भी राशि होगी उस पर। और फिर हमें बोला दूसरी कंडीशन में 4 से 4/5 वर्षों में समान दर से, तो दर 8.5 थी, हमने बाई मिस्टेक टाइम से गुणा कर लिया था, इस वजह से थोड़ा ये एरर हुई थी, यहां हमने टाइम से गुणा कर लिया था, तो कितना हो जाएगा 24/5, पॉइंट हटाया तो 0, 5 से बोलिए 17 बार, तो 17 इंटू 4 68 6 34 और 6 40, और ये 408/10 करोगे 40.8। अब यहां से बताइए मिश्रधन कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट, मिश्रधन बन जाएगा 140.8। अब बताओ 140.8 में से 102 गए तो 38.8 बचेगा, 38.8% 3298 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू आपको लानी पड़ेगी। अब ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, भाग देना पड़ेगा, तो ये भाग चला जाएगा 3298/38.8, पॉइंट हटाया 0, ये भाग जाएगा 85 टाइम्स, और 1% अगर 85 का है तो 100%, 85 इंटू 100 कर लेंगे 8500। पता यहां ध्यान क्या रखना था बस, कि यहां पर ब्याजों की तुलना नहीं है, एक तरफ तो सिंपल इंटरेस्ट है और एक तरफ उसका अमाउंट है दूसरी राशि का, उनके बीच का कंपैरिजन किया गया है। ओके, इसलिए रिजल्ट हो जाएगा आपका 8500 जो आपके पहले ऑप्शन में है।
ओके, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है जिसके हम 2021 के पेपर सॉल्यूशन आपके पेड बैच में अभी हम कर रहे हैं। जो भी बच्चा इन सेशंस को ज्वाइन करना चाहता है एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकता है। विनीता 12,000 की धनराशि को 9% की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करती है जिस पर 18,480 का मिश्रधन प्राप्त होता है। तो उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई? माय डियर स्टूडेंट्स, 12,000 की राशि अगर 18,480 हो गई, टाइम ही तो लाना है। और जब भी दर, समय और मूलधन पूछे, क्या बता रखा बताइए? जो भी चीज पूछे एक चीज ध्यान रखना है कि ब्याज गुणा 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और एक चीज अगर पूछ लिए तो मूलधन दर समय से में बाकी वैल्यू बटे में आ जाएगी। तो ब्याज कितना रखे बोलो? 6,480 इंटू 100 बटा मूलधन कितना? 12,000, और दर कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? 9%। 000 से 000, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 4 48, और 9 से 54 6 बार, तो टाइम हो जाएगा 6 ईयर। और 6 ईयर आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। 6 ईयर इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर हुआ? पर ये जो यहां से ब्याज की गणना की है ना, ये आपको खुद करनी पड़ेगी एग्जाम में कि भैया 12,000 से 18,480 में ये ब्याज बना है। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर, ये प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। लगभग 60 से 70 सवाल आपके सिर्फ एसआई के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। 9.5% से 4 साल में इतने रुपए हो जाती है। और आप बताइए, मैंने हमेशा बोला है इतने रुपए हो जाती है, हो गए, हो जाएंगे, ये मिश्रधन को दर्शाता है, अमाउंट को। तो समान राशि पर 6.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज, तो कम से कम हमें वो राशि तो पहले लानी पड़ेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले तो बताओ ब्याज क्या बढ़ेगा? 9.5% से 4 साल का ब्याज कितना बन जाएगा? 20 और 36 और 2 38% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और नो? फिर 9.5 का डबल कितना होता है? 19, 2 साल का, और 4 साल का है तो हो जाएगा 38%। अब देखिए, और आप बताओ 100 पर अगर 38 का ब्याज लगता है तो मिश्रधन 138, ये अपना मूलधन होता है, और ये माय डियर स्टूडेंट मिश्रधन होता है। आज मिश्रधन तो दिया हुआ है, मूलधन लाना है, तो जो चीज पूछे उसको ऊपर रखेंगे। 100 बटा 138। चलिए भी इसको हल करते हैं। 138 का भाग 13 इंटू 5 65, 5 बार ट्राई कर लो 40, ज्यादा हो जाएगा 4 बार। सबसे पहले इसमें भाग गया 4 बार, 32, 15 1 552, पीछे क्या बचेगा? 6 5 1 1 0 4। अब कितनी बार भाग जाएगा? देखो 8 बार, 8 8 64 6 24 36 3 8 3 11, बिल्कुल। तो पहले भाग चला गया 4 बार, अब भाग चला जाएगा 8 बार। 48 इंटू 100 कितना? 4800 रुपए। ये मूलधन आ गया, ये उत्तर नहीं है। अब बोला समान राशि पर, तो राशि तो हमने पता की है ना। फिर देखिए, चलिए क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूं, फिर एक बात का रिप्लाई करना जरूरी है। समान राशि पर समान दर से 6.5 वर्षों में, तो समान राशि 4800, मूलधन इंटू दर कितनी बोलो? 9.5% इंटू समय बोलो 12 और 1 13 बटा 2 और बटे में 100। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, पॉइंट हटाए तो 0, 2 0 से 2 0, और वैल्यू देखो क्या कैंसिल हो रही है? 5 से 2 बार, 5 से 19 बार, और ये 4 से 48 बोलो 12 बार। तो 12 इंटू 19 इंटू 13, यूनिट डिजिट क्या बनता है? 9 दूनी 18, 8 या 24, इकाई अंक 4 बनेगा। तो 2964 अपना राइट उत्तर बन जाएगा, क्योंकि यहीं पर यूनिट डिजिट 4 है। पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके,
वापस ध्यान देना, मूलधन आ गया, दर वही रखनी है, समय 6.5 रखना है। ये देखो यहां दिया हुआ 6.5, तो दर 9.5, 6.5 का 13/2/100। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। एक जना कह रहा है कि हमें शिफ्ट वाइज करा दो, एक जना कह रहा है अरे समझदार इंसानों, आपके लिए सारी चीजों को अरेंज करके लेकर आए, आपके लिए चीजों को टॉपिक बाय टॉपिक किया है। समझ रहे हो कि टॉपिक पढ़ते ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक पढ़ते ही अब फिर शिफ्ट वाइज पढ़ना है तो एक काम करो, है ना, अपने नोट्स बनाओ, उनको शिफ्ट वाइज अरेंज करो और फिर उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, कम से कम सोच के देखो, आप ही के लिए चीजों को अरेंज करके लाए, इतना बिखरे हुआ कंटेंट था, उसको एक वेल अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल कराए। अब शिफ्ट वाइज फिर भी पढ़ना है तो फिर उसके लिए वही समाधान है कि खुद के नोट्स बनाओ और उनको शिफ्ट वाइज करो और फिर पढ़ना चालू कर दो। शिफ्ट वाइज में टॉपिक डिस्कशन कैसे होगा श्रीमान, वो सोच के देखो ना आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। $9,600 धनराशि एक भाग को 8% पर 10% पर निवेश किया, दोनों से 4 वर्ष में कुल ब्याज 3500 रुपए है, तो 10% वाला बताओ। कुल ब्याज कितना है? 3500 रुपए है, हमें नहीं पता ना भी, तो कुल राशि अपने पास ये तय हो चुकी है कि कुल राशि 9,600 है। एक अपने 8% की दर पर और दूसरी 10% की दर पर। अब देखो टोटल दर हमें पता करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर टोटल दर क्यों ला रहे हैं हम लोग, क्या फर्क पड़ेगा? टोटल दर जैसे ही लाएंगे हमारे मिश्रण का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा? मिश्रण का नियम। ठीक है, चलिए तो देखिए ब्याज इंटू 100। अब ये जो पूछ रहा है ना कि ये कैसा है, उसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट अभी बताया था मैंने। दर, मूलधन और समय पूछे तो ब्याज गुणा 100 ऊपर रहता है, बटे में दर पूछ ली तो मूलधन समय, समय पूछ लिया मूलधन इंटू दर, और अगर मूलधन ही पूछ ले तो दर इंटू समय, और ब्याज गुणा 100 ऊपर रखना है। ठीक है, किशन कुमार ये बैच तो पढ़ ले वही पहले, ठीक है, उसके बाद वो बैच पढ़ लेना। जिस बैच में हो, जिस एग्जाम की तैयारी करो उसका अता पता नहीं है और तुम्हें 4 बैच और चाहिए। चलिए ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना हो जाएगा? 9,600 इंटू समय कितने साल? 4 साल, 0 से 0। चलिए और कितने से कैंसिल हो जाएगा बताओ? दर हमें पता करनी पड़ेगी। यहां पर 4 का भाग जाता है इसमें, देखो 8 चौक 32, पीछे कितने बच गए? 3, 7 चौक 28, 2 875। और देखो और वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही है, और कैंसिल करते भी नहीं है ना, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 875 बटा 96 रखो इसको। अब एक काम करो, इसको सरल करने के लिए इधर और इधर गुणा करते हैं हमेशा, तो फर्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ जल्दी से? 8 इंटू 6 48, 4 72 और 4 76, 10 से गुणा होते ही 960, और ये 875 का 875। एक वैल्यू इससे बड़ी और एक वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। जैसे इसको घटाओगे कितना बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहां से देखिएगा 10 में से 5 गए 5, और 15 में से 7 गए 8, 85। 16 में से 7 गए, और यहां से देखो 15 में से 8 गए 7, और 6 में से 6 गया 0, 107। यही बन रहा है, देख लेना वापस। 875 में से 678, 15 में से 8 7, 6 में से 6 0, 107। और वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है बताओ? नहीं है? 17 से। चलिए इस वैल्यू को वैसे ही रखते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 7 5 12। अब वो कह रहे टोटल अमाउंट 9,600 है। ठीक है, 10% पर निवेश राशि बतानी है। 7 5 12 8 1 9 192। 192 किसके बराबर है? 9600। तो एक रेशियो कितने का पड़ा? 9600 बटा 192। ठीक है, ये वैल्यू माय डियर स्टूडेंट इसको कितनी बार कैंसिल करेगी? 50 बार। अगर एक रेशियो की वैल्यू 50 है तो सबसे पहले फर्स्ट पूछे तो 85 से, सेकंड पूछे तो 107, हमें सेकंड पूछा है तो 107 इंटू 50।
0 7 5 35 और 5 5350 और 5350 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। और ऐसे कैसे आप लोग फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष में 13,200 और 8 वर्ष में साधारण ब्याज की एक राशि 4 वर्ष में 13,200 और 8 वर्ष में ये हो जाती उसी दर पर 10% से ब्याज। तो इसका मतलब पहले हमें मूलधन और दर पता करनी पड़ेगी, ठीक है, उसी राशि पर 10% से। तो 4 साल में तो हो गई 13,200, और ये सबसे ज्यादा रिपीटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना 16,400। तो गैप कितने का पड़ा? 4 का, और यह गैप बोलो 3200 का। तो मैं कह सकता हूं कि भैया 4 साल का ब्याज 3200 रुपए बढ़ता है। यस और नो? भाई 13,200 की राशि 16,400 हो रही है, तो 3200 का ब्याज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब हम क्या करेंगे, मूलधन पता करने के लिए कितने रुपए हो जाती है, तो ये तो मिश्रधन है, 13,200 में से 3200 घटा लो तो हो गए 10,000। अब मूलधन मिल गया है, इसी राशि पर 10% से इतने समय का ब्याज लाना है, तो ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू 15 और 1 16/5/100, 0 से 0 5 से 10 200 दोनों 32 इंटू 100 3200 और 3200 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। पर जब तक आपको मूलधन ही नहीं पता होगा तब तक हम सेकंड वाले क्वेश्चन को बढ़ा नहीं सकते। आपके एग्जाम में जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन थे 21 वाले में डबल क्वेश्चन हमेशा थे। डबल मतलब फर्स्ट से आंसर लाओ फिर उसको सेकंड में यूज करो, ऐसा प्रश्न ज्यादातर आपके एग्जाम में बना था पिछली बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2760 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, 5% से 2 साल और 4 सालों के लिए उन पर मिलने वाले मिश्रधन बराबर है। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ोगे ना आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि बताओ। अपने पास कुल तो पता है, कुल 2760 का बंटवारा करना है। तो पहले मुझे बताओ 5% से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 2 साल का ब्याज 10% और 5% से 4 साल का ब्याज 20%। अब देखो पहले का मिश्रधन 110, दूसरे का मिश्रधन 120 आपस में बराबर है, ये चीज हमें रखनी थी। अब पहले मुझे बताओ 10 और 20 कैसे आए, समझ में आया या नहीं आया? अरे भी 5 साल का 5% से 2 साल का ब्याज 10 और 4 साल का ब्याज 20। जब मैंने इसमें ब्याज जोड़ा तो ये हो गया 110, जब इसमें जोड़ा तो ये हो गया 120 और दोनों मिश्रधन आपस में समान हो गए, 0 से 0। और रेशियो में मैंने बता रखा गुणा में हो तो रेशियो में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जोड़ लीजिए टोटल 23 अनुपात किसके बराबर? 2760। तो 1 अनुपात 23 एकम 23, पीछे कितने बचे भी 4, 1 अनुपात 120 का पड़ा। पहले का पूछे तो 12 से, दूसरे का दूसरा भाग पूछा है 120 इंटू 11, तो 0 11 दूना 22 2 11 और 2 1320 और 1320 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इस तरह से इसको हल करना था आपको बस, यस और नो? चलिए आगे देखिए, 8% से 5 साल में ब्याज ये है, तो मूलधन पता करो, धनराशि। तो मूलधन बराबर क्या होता है बोलो? ब्याज इंटू 100, ये तो होता ऊपर, बटे में दर इंटू समय, 8 इंटू 5, 8 दिया 24, 6 बचे 8 8 64, 5 से 20 38 दूना 76, 7600 रुपए आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल तरीका है। मूलधन का वापस बताओ क्या तरीका होता है? ब्याज गुणा 100 ऊपर आएगा और मूलधन पूछ लिया तो दर और समय बटे में आएंगे। 10% से 7%, 10,000 रुपए 7% से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, 3 साल बाद उसे साहूकार को कितनी राशि चुकानी होगी? 6 महीने की दर पर। मतलब जो ब्याज लगेगा ना 7%, वो 1 साल का नहीं है,
वो हर 6 महीनों का ब्याज है। तो मुझे आप बताओ 3 साल में 6 महीनों के कितने जोड़े बढ़ेंगे? फिर 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बढ़ेंगे। तो अपनी दर कितनी, ब्याज कितना बढ़ जाएगा? ब्याज बढ़ जाएगा 7% से 6 साल का। 7% दर थी, 6 साल कैसे हो गए? 6 महीनों के 6 जोड़े बने, तो दर हो जाएगी टोटल 42%। हमें ये बोला कितना भुगतान करना होगा वापस। देखो जब भी वापस भुगतान किया जाता है ना, ब्याज समेत रुपए दिए जाते हैं, यानी 100 पर 42 का ब्याज 142 ये रुपए चुकाए जाते हैं। तो 10,000 की जो राशि है 100 पर 42 का ब्याज 100 मिश्रधन चुकाएंगे 0 से 0 14,200 रुपए। ऐसे समझ में नहीं आए तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करना, 4200 रुपए आएंगे और वो 10,000 में जोड़ देना। साधारण ब्याज लाना है बस। वापस देखना, मूलधन दर और समय या डायरेक्ट रख दो 7 इंटू 6। अब 6 महीने नहीं रखा मैंने, ध्यान रखना ये 6 महीने के 6 जोड़े बने हैं वो रखा है, ठीक है 6 साल। तो दर कितनी हो जाएगी? 42 और रिजल्ट हो गया 14,200। एक राशि 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी? और ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर की है मैंने आपको, कितने समय में 5 गुनी। अब यहां से ध्यान देना मेरी बात को, ये क्वेश्चन आपका फेवरेट था अगर याद हो तो। कोई राशि दुगुनी होती है तो ब्याज 1 बढ़ता है, कोई राशि 5 गुनी होती है तो ब्याज 4 बनता है। कोई राशि 10 गुनी होगी ब्याज 9 बढ़ेगा, 9 गुनी होगी ब्याज 8 बनेगा, 8 गुनी होगी ब्याज 7 बनेगा। भाई 1 रुपए आप उधार दे रहे हो और 7 गुनी हो रही है तो ब्याज 6 रुपए ही बना, ठीक है। चलिए, तो मैंने पहले ही बोला था कि समय और ब्याज हमेशा बराबर होंगे, जितना समय होगा उतना ब्याज लगेगा। समय और ब्याज को बराबर रखना है। पहला समय तो 6 है, दूसरा लाना है। पहला ब्याज, ये ब्याज नहीं है, ब्याज ये है, ध्यान रखना विशेष रूप से। 5 गुणा कोई राशि हो रही है ना तो ब्याज 4 ही होगा, 1/4। तो इधर वज्र गुणा कर लो, 3 × 1 3 6 24 ऑप्शन, और 24 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ये आपको विशेष रूप से इस बार पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार आपको पता है प्रश्न 20 ही होंगे, समय भी कम कर दिया गया। तो हो सकता है कि जब गणना के क्वेश्चन जहां कम देने होंगे ना, मान लो कि दूसरे टॉपिक का गणनात्मक प्रश्न आ गया, इस टॉपिक का कोई एक इजी क्वेश्चन देना तो वो इसी पैटर्न में देंगे आपको। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14,000 रुपए 5%, 19,000 6% की दर पर उधार दिए। ये 5% पर, ये 6% पर। 3 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? चलो भी 14,000 इंटू 5 इंटू 3/100, यही तो ब्याज होता है। 19,000 इंटू 6 इंटू 3/100, 0 से 0 0 से 0, 15 चौक 60, 6 15 और 6 2100 रुपए, 0 18 और 19 का गुणा कर लो, 8 9 72 7 17 और 7 24 2 342। अब ये इसका ब्याज बढ़ा और ये इसका टोटल कुल ब्याज कितना हो जाएगा? देखो 0 2 5 5520 रुपए, और 5520 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। हम सिर्फ ऐसा ही पता कर रहे हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, एक साथ भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष में राशि 8,640 और 3 वर्ष में 9,720 हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज की दर। पिछला एक क्वेश्चन क्या था, वहां मैंने सिर्फ आपको राशि पता करना सिखाया था, इस बार हम दर भी पता करेंगे। और आप कॉपी में लिख लो, पिछली बार 2021 में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न ये था, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न। कॉपी में लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह, और छपेगा एग्जाम में तब याद करोगे, हाँ बोला तो था उस टाइम। चलिए, 2 वर्ष में 8,640 हो गए, ये मिश्रधन है। 3 साल में 9,720 हो गए, ये भी तो मिश्रधन। गैप कितने का पड़ा माय डियर स्टूडेंट? 1 साल का। और रुपयों का गैप कितने का पड़ा? अरे 9,720 में से 8,640 घटा लो, 8 6 में से 0 1,080 का।
अब बताओ, एक साल का ब्याज अगर 1080 है तो 2 साल का कितना 2160 होगा कि नहीं होगा? ये 2 सालों का ब्याज है। अब बताओ, इसमें से मैं ये ब्याज घटा दूं तो मुझे मूलधन मिल जाएगा, और हो सकता है वैसा एक ही ऑप्शन हो। तो 8640 में से 2160 घटा लो, 14 में से 6 8, 5 में से 1 4, 6480। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये दो ऑप्शन। अगर आपके एग्जाम में लकीली कोई और ऐसा होता कि जिसमें और इसमें मान लीजिए दूसरी वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट उत्तर भी बता सकते थे, पर अब देखो इन्होंने 2 आंसर दिए, अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर अब दर लाने का तरीका क्या है? अब चाहे आप ये वाला ब्याज काम में लो चाहे 2 साल वाला, याद रखना जितना आप ब्याज रखते हो ना उतना ही टाइम रखना, या जितना टाइम रखते हो ना उतना ही ब्याज रखना। मैं 1 साल का काम में लेता हूं, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 6480 इंटू समय 1 साल। कोई चाहता है कि सर 2160 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन श्रीमान फिर टाइम 2 साल रख देना, ठीक है। चलिए, 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है, और देखो 4 से 25 बार और 4 से 16 64, ठीक है 162। और देखो 2 से कितनी बार, 5 8 4 54, 2 से 81, 9 से 6 बार, 27 से 2 बार, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 इंटू 3 81। तो 25 दूना 50 बटा 3, और 50 बटा 3 होता है 16 से 2 बटा 3। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी इतनी सी गणना भैया हमें करनी तो पड़ेगी, इसका अब क्या समाधान होगा? इतनी सी गणना माय डियर स्टूडेंट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। किसी राशि पर 3.5 वार्षिक ब्याज की दर से 210 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले तो बताओ 3.5% से 1 साल का ब्याज 210 है, 3.5% इंटू 1 तो ब्याज 3.5 ही बढ़ेगा, ब्याज तो यही होता है। आप कह रहे हो 3.5% ब्याज बन रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 210, तो 1% 210 बटा 3.5, पॉइंट हटाया 0। 7 से 5 बार, 7 से 21 बोलो 300, और 1% पड़ा 60 का। अब वो कह रहा है 4% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, 4% से देख लो उसी राशि पर। अच्छा, कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? 4% से हम कितना पता कर लेंगे, बोलो 60 इंटू 4 कितना 240। अब ये मत सोचना कि ये उत्तर है, हमें तो कितना अतिरिक्त प्राप्त होगा। जीत हार पास फेल कम और अधिक क्या बताते अंतर को? तो आप ही बताइए अंतर कितने का पड़ा, कितना अतिरिक्त मिला? 240 में से 210 के 30 रुपए अतिरिक्त मिलेगा, और 30 रुपए आपके इस ऑप्शन में मौजूद। और वैसे यूं देख लो कि भैया 1% अगर 60 का आता है तो 3.5 से 4 में आधा % बढ़ा है, और आधा % कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ओके, अब वापस सुन लो, 3.5 साल से 1 साल का ब्याज कितना होता? 3.5 ही होगा। 2 साल होता तो 7 हो जाता, 3 होता तो 10.5 हो जाता। 3.5 210 का तो 1% 60 का, और 4 हो गए 240। तो पहले 210 और 240 कितना अतिरिक्त मिलेगा, 30 रुपए। मुकुल ने 9,300 की राशि, शैफिल अली कह रहे हैं सर सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई शैफिल आपको। और भी बच्चों को मोटिवेट कीजिए जो आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कीजिए कि भी किस प्रकार तैयारी करनी है, कहां से आप बेस्ट अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, मुकुल ने 9,300 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी, पहले 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, दूसरे 8% पर। 4 साल में कुल 2400 रुपए अर्जित करते हैं, तो अनुपात हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सुनिए, कुल राशि कितनी 9,300, पहले में 5%, दूसरे में 8%। अब कुल कितना ब्याज मिला वो दर हमें लानी पड़ेगी। देखो ब्याज गुणा 100, 2400 मिला ना कुल, बटे में
4 साल बाद 9 300 पर इंटू 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से ये 600 बार, 3 से और कट रहा है 200 बार और 3 से 31 बार। यहां रख दो, घबराओ भी मत आप, 200 बटा 31, और इसको हटाने की प्रक्रिया, इसको इधर गुणा कर लो, इसको इधर, तो ये बटे वाला हट जाएगा। 5 5 3 15, 8 8 3 24 और बीच में 200। एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी, इधर घटाओगे तो 48, इधर घटाओगे तो 10 में से 5 5 45, 3 से 16 बार, 3 से 15 बार, 16:15 में बंटवारा होगा, और 16:15 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ, धीरे धीरे आपकी खुद की अप्रोच में सुधार होना चाहिए कि जब भी एक इस पर और कुल ब्याज दिया हुआ आ जाए तो हमें कुल दर लानी पड़ेगी, और कुल दर लाते ही मिश्री लाल जी का नियम आपको याद आना चाहिए, एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी, एक वैल्यू मिश्रण से छोटी, तो क्रॉस में घटाते हैं। ओके, जब भी राशियों का बंटवारा करना होता है ये चीज बहुत काम की होती है। एक दर दियो, दूसरी दर दियो, और फिर टोटल ब्याज दिया हो, तो टोटल वाली दर हमें खुद लानी पड़ेगी। ये चीज आप देखो, हमने खुद पता की है। वापस देखो कैसे, ब्याज 2400 4 साल का, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन तो था ही, और 4 साल 200 बटा 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12,100 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, क्रमशः 3 और 4 वर्ष के लिए 6% के, देखो 12,100 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि जब उन्हें 3 और 4 साल के लिए 6% की दर पर उधार दिया तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो हेल्प तो खुद क्वेश्चन कर देता है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। ओके, चलिए 3 और 4 वर्षों के लिए 6% की दर पर निवेश किया जाता तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो पहले तो मुझे बताओ कुल राशि कितनी है, 12,100। तो पहले ब्याज कितना बनेगा उसकी गणना करते हैं। 3 सालों से 6% 18%, और दूसरे का ब्याज बोलो 4 साल से 6% 24%। तो पहले का मिश्रधन 118, दूसरे का मिश्रधन 124। अब ये दोनों बराबर क्यों रखे, क्वेश्चन खुद बोल रहा है दोनों के मिश्रधन बराबर है। चलिए एक दूसरे का वैल्यू देखो कैंसिल हो रही है, 5 से 2 और 29, 5 से सॉरी 2 से 59 बार और 2 से 62 बार, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, 62 अनुपात। अब वो कह रहा है कुल राशि 1200, और यहां से देखो कुल राशि 121 अनुपात 1200 का है। तो बताओ एक अनुपात कितने का पड़ा, 100 का। ये मतलब यह अनुपात से है, पहले पूछे तो 62 से, दूसरी पूछे 59। दोनों भागों के बीच के अंतर का 75%। तो पहले दोनों भागों के बीच का अंतर कितना पड़ा वो लाते हैं। पहले तो 60 9 और 3, तो अंतर पड़ रहा है 3 इंटू 100 या 300, पर उत्तर 300 मत करना, हमें 300 का 75% लाना है। बहुत सारे बच्चे यहां आकर भी गलती हो जाएगी, बोला ना दोनों भागों के अंतर का 75%। अंतर कितने का बोलो, 3 का, 3 इंटू 100 300, लेकिन 300 नहीं बताना, 300 का 75% लाना माय डियर स्टूडेंट्स। तो 300 का 75%, 75 बटा 100, 15 21 और 1 22 225, और 225 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये गणना आपको करनी थी। ओके, बात समझ में आई सभी को? ₹5600 6 वर्षों में 75 50 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो तो कितने हो जाएंगे? तो पहले दर तो लेकर आए फिर वृद्धि करेंगे। 5,000 रुपए 75 50 हो गए, तो ब्याज 2550 बढ़ा, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय कितना, 6 सालों में था ना। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो, 5 25 5 एकम 5,
3 से 17 बार, 3 से बोलो 2 बार, 17 का आधा, तो 17/2 यानी दर होगी 8.5। अब वो कह रहे दर अगर 3.5% बढ़ जाए तो नई दर क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? 8.5 प्लस 3.5 12%, और 100 पर 12 का ब्याज 112। हमें लास्ट में बताना तो मिश्र धन ही है, तो 5000 की राशि 100 से 112, तो 0 5 दूनी 10, 1 5 1 6 और 5 5600 रुपए। एक मिनट 5 ही था ना, 3.5% की वृद्धि होगी तो 12, 6 साल है ना, सॉरी 1 सेकेंड। तो ब्याज कितना बढ़ेगा? ब्याज बढ़ जाएगा, हमने सिर्फ 1 साल की दर है, 12 इंटू 6 कितना? 72 ब्याज बढ़ेगा, 72%। अब देखो वापस वही तरीका, 100 पर 72 का ब्याज 172, 5000 इंटू 172/100, 0 5 दूनी 10, 1 35 1 36 3 5 8600 रुपए, और 8600 आपके बी ऑप्शन में है। पता चला मैंने 6 से गुणा क्यों किया? भैया समय हमारे पास 6 साल ही तो था ना, समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वापस रिपीट करते हैं, 5000 से 75 25 तो ब्याज ये बना, दर होती है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। चलिए 17/2 यानी 8.5। अब दर में 3.5 की वृद्धि, 3.5 नहीं की, 3.5 की वृद्धि हुई है, तो दर हो गई 12, और 6 साल में कितना ब्याज बढ़ जाएगा? 72%, तो 100 वाली राशि हो जाएगी 172। ये 100 मूलधन है और ये 172 मिश्रधन है, और 72 क्या है? 12% से 6 साल का ब्याज है। एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 8% है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, 7 वर्ष के बाद 12% की ब्याज दर है। यदि व्यक्ति 12 साल के बाद इतने रुपए मिलते हैं, निवेश राशि बताओ। हमें नहीं पता, सबसे पहले कुछ निवेश, पी का निवेश 3 वर्षों के लिए 8% बटा 100, फिर राशि एक और है 10% 4 सालों के लिए, और फिर 7 साल, ये 7 साल के बाद है ना, बाद की अवधि के लिए 12, अब बाद की अवधि 7 मत रख देना, और किसी व्यक्ति को 12 साल के बाद, यानी कुल समय तो 12 है, जिसमें से देखो सबसे पहले आपने 3 साल इधर काम में ले लिए, उसके बाद 4 साल इधर काम में ले लिए, तो बचे 5 साल। P इंटू 5 इंटू दर तो दे ही रखिए 12% बटा 100, और इन सब से आप खुद बताइए कुल ब्याज कितना मिला? इन सब से कुल ब्याज बराबर में 13,795। चलिए कितना हो जाएगा? एलसीएम बना 100, तो ये हो जाएगा 24P 40P, P का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन से 60, 13,795, ये उधर चला जाएगा। 100 और 24 124P बराबर 13,795 इंटू 100, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 13,795 इंटू 100 बटा 124, 4 से देखो 25 बार, 4 तिया 12, 3 31 बार, 31 का भाग देते हैं, 5 5 4 बार, सबसे पहले कितना बना? 4 4 तिया 12 124, 6 और 7 139 हो रहा है, फिर 4 बार कितना बच जाएगा? 5 155 हो रहा है, फिर 5 बार 445 बार ये वैल्यू कटी, तो 25 इंटू 5 125 12, 100 और 12, 112 में 2 11, 100 और 11 111, तो ये हो जाएगा 11,125, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, वापस रिपीट करें, कुछ राशि 3 वर्षों के लिए 8% पहली लाइन, फिर राशि 4 वर्षों के लिए 10% की दर पर, और 7 वर्ष के बाद अवधि के लिए, 7 वर्ष के बाद की अवधि हम खुद लाएंगे, और वो कैसे लाएंगे? कुल 12 साल के लिए उधार दिया, और मेरे 4 और 3 7 साल यहां हो गए, तो 5 साल बचे कि नहीं बचे बताओ? 12% बटा 100, जब इनको जोड़ा तो 124P बराबर वैल्यू बनी, और P का मान आ गया 11,125।
25। P फॉर प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, लिख लो कॉपी में, और A फॉर अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है हमेशा। ठीक है, चलिए। विमला ने 7200 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 7200 उधार ली। ब्याज की दर और अवधि संख्यात्मक रूप से समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि ब्याज में 5832 का भुगतान करना पड़ा तो दर बताओ। देखो, दर बराबर क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। वो हमें ये कह रहे हैं कि दर और अवधि संख्यात्मक रूप से समान है, तो इसका मतलब दर अगर मैं कुछ भी रखता हूं, के रख दी, तो समय भी अपना के होगा। और ब्याज है 5832 इंटू 100 और मूलधन बोलो 7200 इंटू समय भी मुझे के रखना पड़ा। बताओ क्यों? अरे भैया, समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है। यस और नो? चलिए, के उधर चला गया, के स्क्वायर 0 से 0, ये उधर आ जाएगा। 8 से 8 7 56, 2 बचे, 8 दूनी 16, 7 बचे 8 9 72, और 8 से 9 बार 9 से देखो 8 9 72 81। अब आप खुद बताना, के स्क्वायर का मान 81 है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और के का मान आ गया 9, तो 9% की दर होगी और 9 वर्ष ही समय हो गया। अति उत्तम प्रश्न है ये। कैसा प्रश्न है? अति उत्तम प्रश्न है ये। क्लास मॉर्निंग में 9 बजे होता है अभी। ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। 900 रुपए 5% की ब्याज दर पर ब्याज, साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे? क्या पूछा, आप खुद बताओ। टाइम पूछा माय डियर स्टूडेंट्स। तो टाइम बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर कितनी, 5 रख दो मैं। 9 से 81 बोलो 90, और ये बोलो 18 बार, तो समय हो जाएगा 18 वर्ष। और 18 वर्ष आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, जब भी समय पूछे। 5 साल में 750 और 6 साल में 800 रुपए हो जाती है कोई राशि, तो धनराशि बताओ। मैंने बोला था ना, सबसे रिपीटिव क्वेश्चन है ये। देखो, 5 साल में 750 और 6 साल में 800 हो गए, तो आप खुद बताओ, एक साल में ब्याज कितना बढ़ गया, 50, और इसमें ब्याज कितना लगा हुआ, आप खुद बताओ। 5 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है, एक साल का 50 है, तो 5 साल का 250, तो मूलधन कैसे लाओगे? मूलधन लाने के लिए इस पूरे मिश्रधन में से ये 5 सालों का ब्याज घटा दो, तो आ जाएगा 750 का, रिजल्ट हो जाएगा 500 रुपए। 500 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, क्या सर हम इसमें से भी घटा सकते हैं? 100% घटा सकते हो, पर यहां जैसे 5 साल का ब्याज घटाया है ना, पर यहां 6 साल का घटाओगे। कैसे? देखो, एक साल का 50 बन रहा है, वो तो हमें पता करना पड़ेगा। एक साल का 50 है, तो 6 साल का बोलो 300, और 800 में से 300 घटाओगे तब भी मूलधन 500 ही आएगा। ओके, 10.5% से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8094 हो जाती है, तो यही राशि साधारण ब्याज की दर पर 6 से समान दर पर 6 से 2/3 में कितनी हो जाएगी? पर राशि तो लानी पड़ेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ब्याज कितना बढ़ेगा? 10.5% से 4 साल का ब्याज कितना बन जाएगा बोलो? 10 चौक 40, 5 चौक 20, 42%। ये बनेगा 40, इसको ऐसे गुणा ही कर लो ना, 5 चौक 20, फिर 2, फिर 4, 42, डायरेक्ट ही कर लो, नहीं तो 42। नहीं तो 10.5 का डबल कितना होता बताओ? 10.5 का डबल हो जाएगा 21, 2 सालों का 21 है, तो 4 साल का 42। अब ध्यान से सुनना, 100 पर 42 का ब्याज 142। आपको अगर सर पता कैसे चला कि ऐसे रखना है, इतने रुपए हो जाती है? माय डियर स्टूडेंट, ये हमेशा मिश्रधन यानी अमाउंट को दर्शाता है। चलिए, 8094 रुपए, तो मूलधन 100 हो गया बटे में 142। चलिए, किससे कैंसिल होता दिख रहा है बोलो? 2 से, 50 बार 2 से, 7 और 71 बार,
यही है। 71 से देखो, सबसे पहले 71 एकम 71, पीछे बचे कितने 9, फिर 71 एकम 71, 8 7, फिर 4 बार गुणा कर लो, 0 5 चौक 20, 2 7 7, फिर 5700 रुपए मूलधन आ गया। ठीक है, अब बोला इसी राशि पर इसी दर से 86/2/3 का ब्याज ऐसा ही लाना है, सिंपल इंटरेस्ट बस। मूलधन इंटू इसी दर पर 10.5 इंटू समय 86/2/3, तो 18 और 2 कितना 20/3 रख दूं मैं, बटा 100। अब कहोगे बटा 100 कहां से आया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 है, पॉइंट हटाए तो 0, 2 0 से 2 0, 5 से 21 बार, 5 से 2 बार, 3 से बोलो 57 19 बार, 2 से ये बोलो 10 बार, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 210, 0 19 एकम 19, 1 38 और 1 39, 3990। अब ये क्या बना बताओ, ब्याज और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5700 प्लस 3990, 9 7 16 8 9690, और 9690 आपके बी ऑप्शन में मौजूद। आप डायरेक्ट मिश्रधन भी ला सकते थे वैसे इसमें, पर वो कैलकुलेटिव हो जाता थोड़ा सा, बाकी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं करना था। 10.5 का गुणा 6/2/3 से करना था और 100 के ऊपर वो ब्याज रखना था। कैसे देखो, 10.5% 6/2/3 है ना, आप टाइम 18 और 2 20/3, पॉइंट हटाया तो 0, तो देखो 0 से 0, 3 किया 9, 1 5 35 गुना 70%, तो 100 पर 70 का ब्याज 170, कुछ नहीं करना था, 5700 इंटू 170/100, इस प्रकार से गणना करनी थी। ठीक है, पर वो भी इजी है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो ये ब्याज बना और ब्याज मूलधन में जोड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 26,000 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके इस प्रकार बांटा, 5% की दर पर 3 साल में प्राप्त ब्याज 6% से 4 साल में प्राप्त ब्याज बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने 2-3 जो सवाल पढ़े थे वहां पर मिश्रधन बराबर थे, अब यहां पर ब्याज बराबर है, तो ये तो तय है कि अनुपात आएगा कुछ ना कुछ। कुल तो मैं 26,000 रख दूं, पहले पर 5% से 3 साल का ब्याज बराबर, दूसरे पर 6% से 4 साल का ब्याज बराबर रख दिया, 5 दिया 15% ब्याज बना, और दूसरे पर 24% ब्याज। आपको पता चला इस बार 115 और 124 क्यों नहीं रखा, वो मिश्रधन बराबर होते ना तब वैसा हम रखते, आज ब्याज बराबर है और 100 में जब ये ब्याज जुड़ता है ना तब मिश्रधन आता है। चलो, परसेंट से परसेंट, 3 से बोलो 5, 3 से बोलो 8, तो फर्स्ट इंटू 5 बराबर सेकेंड इंटू 8, और अनुपात के रूप में 8:5, टोटल बोलो 13, हम कह रहे हैं कुल 13 अनुपात है, क्वेश्चन कह रहा है कुल 26,000 है, तो एक अनुपात पड़ा 2000 का। पहले भाग की राशि तो पहले के लिए 8 से गुणा, 8 इंटू 2000 तो हो जाएगा 16,000, ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 16,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरी बात? दूसरा भाग पूछते तो आप बताओ 2000 इंटू 5 10,000 होता, और 16 और 10 जोड़ते तो वापस 26,000। साधारण ब्याज की कौन सी दर पर 8.5 से 1/3 वर्षों में राशि दोगुनी हो जाएगी? तो कोई राशि अगर दुगुनी हो रही है तो ब्याज 1 रुपए बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बोलते कोई राशि 4 गुनी हो रही है तो ब्याज 3 बढ़ेगा, 1 कम बढ़ेगा उससे ब्याज। 10 गुना हो रही है तो ब्याज 9 बनेगा। और समय तो है ही 8 से 1/3, 24 और 1 25/3 वर्ष है। तो देखो दर लाने का तरीका क्या होता है आप खुद बताओ, ब्याज इंटू 100, ये है ब्याज दुगुने में, 3 गुना होता तो 2 हो जाता, बटा मूलधन भी तो 1 है और समय 25/3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 25 से बोलो 4 और 4 इंटू 3 12%,
12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भी बहुत। एक निश्चित धनराशि 9.6% की ब्याज की दर पर प्राप्त ब्याज 15 माह का साधारण ब्याज उसी पर 11.4% से 8 महीने की ब्याज से इतने रुपए अधिक है। जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते अंतर। तो पहली कंडीशन में बोला है 9.6% से 15 महीने का ब्याज, और दूसरी कंडीशन में 11.4% से 8 महीने की ब्याज से इतने रुपए अंतर है ना दोनों का। तो 15/12 कर लो, 15 8/12 कर लो, ताकि ये जो महीने है वो किसमें बदल जाए, वर्ष में बदल जाए। चलो पॉइंट हटाए 0। 12 से 96 8 बार, 5 से 3 5 से 2 2 से 4 बार, तो दर आई टोटल 12%। याद देखना, पॉइंट हटाया 0। हाँ 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 3 9 2 8 38 दूना 76/10 7.6। अब बताओ इनके बीच अंतर कितने का पड़ा। 12 में से 7 गए, 5 5 में से 0.6 गया, 7 5 में से 0.6 गया 4.4। 4.4% 1320 के बराबर है। तो 1% 1320/4.4, पॉइंट हटाए तो 0। 44 से ये 3 बार, 1% 300 का, और 1% 300 का है, तो 100% 300 into 100 कर लेंगे 30,000, और 30,000 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। देवांश बहुत सारी शुभकामनाएं। बात क्लियर हुई, वापस ध्यान देना। ये बटा 12 क्यों किया पहले, तो क्योंकि महीने में था वर्ष में बदल दिया। ठीक है, तो यहां से दर आई टोटल 12 और यहां से दर आई 7.6। गणना करनी है छोटी सी। हमारे हिसाब से दोनों में अंतर कितने का पड़ा, 4.4 का। क्वेश्चन कह रहा 1320, तो 1% 300 का और 100% 30,000 की। ओके 8.8% से साधारण ब्याज की दर पर 3 से 3/4 वर्षों में मिश्र धन इतना है, तो पहले हमें यहां से मूलधन लाएंगे। समान राशि पर समान दर से इतने साल का। ये सेम क्वेश्चन अभी बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये वो प्रश्न है जो सबसे ज्यादा रिपीट वाला क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना। एक तो कौन सा, 2 साल में इतने हो गए, 4 साल में इतने हो गए, मूलधन पता करो। और दूसरा मिश्र धन हो चुका है और मूलधन लाकर एक नई दर और समय से मूलधन ब्याज लाना है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ब्याज की गणना करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, 8.8% से 3 से 3/4 साल का ब्याज कितना बनेगा। 12 और 3 15/4, बना तो नहीं बना, पॉइंट हटाया तो 0। 4 से इसको कैंसिल किया तो 22 बार, 5 से 3 बार, 2 बार, 2 से ये बोलो 11 बार, 11 into 3, टोटल ब्याज बना 33%। और मैं कह रहा हूं 100 पर 33 का ब्याज, मिश्र धन 133, और वो कह रहा है 12,236। तो मूलधन लाना हमें 100/133। ये मैंने सिर्फ ब्याज और समय का गुणा किया है, ध्यान रखना। और जैसे ही गुणा किया रिजल्ट आया 33। 133 का भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले 133 कितनी बार जा सकता है लगभग बताओ। 8 9 9 27 2 29 2 9 2 11, हाँ ये जा सकता है। ठीक है, तो 9 बार गया 11 97, तो फिर 223 है ना। तो 1223 में से 1197 घटा लो, 13 में से 7 6, 11 में से 9 2, तो 26 ही बचेगा, और 26 और फिर ये 6 2 बार, तो ये 92 बार कैंसिल हो रहा। 92 into 100, मूलधन आ गया 9,200। अब वो कह रहा है समान राशि पर समान दर से, समान राशि ले लूं मैं, समान दर कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, 8.8, लेकिन समय समान नहीं है। समय 4 से 3/8, तो 8 चौक 32 और 3 35/8।
बट्टा 100 होता है एसआई का साधारण ब्याज बराबर, पॉइंट हटाया तो 0, 2 0 से 2 0, 8 का भाग बोलो 11 बार, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 46 बार। तो क्या बना 46 इंटू 11 इंटू 7, तो 6 एकम 6, 7 42 इकाई इंटू 2 बन रहा है। इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है भैया, यहां तो 2 है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 3542। अब आप बताओ, मैंने बिना किसी गणना के ऑप्शन से इसको हल कर लिया लास्ट में, और यही चीज आपको पता करनी है। प्रीति कह रही है सर ये 133 कहां से है? देखो बात सुनो आराम से, जब आप इसका गुणा, मुझे पहले बताओ 10 इंटू 3 कितना होता है? 30, तो वो 100 पर 30 का ब्याज 130 होता है। वैसे जब मैंने इन दोनों का गुणा किया तो देखो वापस कर देता हूं एक बार ये गुणा, बहुत इजी था। 8.8 दर थी इंटू समय था 3 से 3/4, ये लिखा हुआ देख लो, 8.8 दर, समय 3 से 3/4। तो देखो 4 × 12 और 3 15/4 लिख दूं मैं इसको, तो फिर मैंने बोला ये पॉइंट हटा दो 0। अब देखना 4 से ये कैंसिल हुआ 22 बार, यस और नो। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 22 कैंसिल हुआ 11 बार, और 11 इंटू 3 33% कुल ब्याज बना। और 100 पर जब ये ब्याज मैंने 33 जोड़ा है ना, तब जाकर ये 133 बना। ओके, चलिए तो देखो वापस, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 कर दिया। अरे परसेंट लगा हुआ है ना इसलिए। 1625 की राशि को दो अलग अलग स्रोत में 5 वर्षों में प्राप्त ब्याजों के बीच इतने का अंतर है। खुद कह रहे ब्याजों में अंतर है तो दरों में, तो जहां से ब्याजों का अंतर मिला वहीं से दरों का अंतर मिलेगा, तो दरों में अंतर। तो दर पता करने का तरीका क्या है बोलो? ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना रखूं मैं? 32.50 इंटू 100 बटा 1625 इंटू समय कितना रखूं मैं? 5 साल। पॉइंट हटाया 2 0, 0 से 0 कैंसिल। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 2 बार, तो आ रहा 2/5, और 2/5 का मतलब 0.4%, और 0.4% आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। जहां से आप सभी बच्चों को किसका अंतर मिला माय डियर स्टूडेंट? ब्याज का अंतर मिला, वही ब्याज का अंतर रखने से आपको दरों का अंतर मिल जाएगा। यस और नो? बताइए, वापस रिपीट करूं क्या? बताओ, ध्यान दीजिएगा। दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। यस और नो? ठीक है, मैंने ये बोला जैसे ब्याज का अंतर रखोगे तो वहीं से दर का अंतर मिलेगा। तो ब्याज का अंतर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, और जब मैंने इसको हल किया तो रिजल्ट आया 0.4%। अब बताओ बात समझ में आई सभी को? यस और नो? अब सही चल रहा है सेशन? थोड़ा सा पता नहीं, एक सेकंड के लिए रुका था, चिंता मत करो, अब सही है। अब देखो ये वापस रिपीट हो रहा है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ने ये 4 क्वेश्चन अभी तक पढ़ भी लिए। यस और नो? बताइए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज से 3 साल में 650, 4 साल में 754, तो धनराशि बताओ। तो आप खुद बताइए, 3 साल में 650 हो गई, 7 साल में 754 हो गई, तो ब्याज अंतर कितने का पड़ा? यार समय का बोलो 4 सालों का, और रुपए का अंतर बोलो 4 साल में 50 और 54 104 का। 4 साल का ब्याज अगर 104 रुपए बनता है तो 1 साल का बोलो 4 दूनी 8, 2 बचे 26 रुपए, और 1 साल का 26 है, तो क्या आप 3 साल का ला सकते हो? आपको कि सर 3 साल का क्यों पता कर रहे हो? इस मिश्रधन में से अगर मैं 3 साल का ब्याज हटा दूं तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो ब्याज कितना बनेगा 3 साल का? 26 इंटू 3, 6 × 18, 3 दूनी 6, 78 रुपए। तो
क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? वापस देखना, 3 सालों में 650 और 4 सालों में 754 है। 104, तो 4 दूनी 8, 2 6, 1 साल का 26 है, 3 साल का 78। अच्छा सॉरी 4 साल है, ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। 3 साल में 650 है और यहाँ 4 साल है, 7 नहीं है ना, 4 साल में 754 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 साल हो जाएगा। 1 साल के 104 रुपए बनते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर 1 साल के 104 रुपए बनते हैं ना 1 वर्ष के, तो आप खुद बताओ 3 वर्षों के कितने बन जाएंगे? 104 इंटू 3, 312 रुपए, यस और नो? और आप बताओ मूलधन कितना हो जाएगा? फिर मूलधन हो जाएगा 650 माइनस 312, 10 में से 2 8, 4 में से 1 3, 338 रुपए। और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद। ये क्वेश्चन गलत मत करना भाई, इतना रिपीट कर लिया आप लोगों ने, बहुत इजी सवाल है। अब मुझे बताओ क्या इसमें आप दर भी बता सकते हो? अरे ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय रखते ही दर आ जाएगी। ये ब्याज मिला कि नहीं मिला बताओ? 1 साल का ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय रखते ही आपको दर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अरुण ने 7,000 की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। भरत ने एक निश्चित राशि 8% के 5 वर्षों के लिए निवेश की। अरुण को प्राप्त मिश्रधन वरुण के भारत के मिश्रधन के बराबर है। अब बताओ क्वेश्चन की हेल्प मिली कि नहीं मिली? क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा ब्याज बराबर रखना है, या फिर एक ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा देखे होंगे जो इस पैटर्न में आते हैं। इतना बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, वहां 3 लॉजिक काम करते हैं। एक चौथा भी आएगा, मैं आगे बताऊंगा। पहला लॉजिक होगा मिश्रधन बराबर होंगे, दूसरा लॉजिक होगा ब्याज बराबर होंगे, तीसरे लॉजिक में अगर आपको बताओ मिश्री लाल जी के नियम वाला, और चौथा एक और लॉजिक आएगा जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, 3 तरह के रुपए 3 तरह की दर देकर समय पूछेंगे, या 3 तरह के दर 3 तरह के समय देकर मूलधन पूछेंगे, वो आगे आएगा। ठीक है, चलो। कुल राशि माय डियर स्टूडेंट्स 7,000। तो पहले तो मैं ब्याज की गणना कराता हूं आपसे ताकि इजी रहे आपके लिए। किसी राशि पर 10% से 2 सालों के लिए निवेश की, 10% से 2 सालों के लिए भरत ने, अच्छा ओहो सॉरी, ये थोड़ा सा अलग और सवाल अलग बन जाता है। 10% से 2 साल, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही कर दे फिर, और तो है ही क्या इसमें, तो फिर 45, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही करते हैं। अरुण का बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, बात करते हैं अरुण की। अरुण ने क्या किया? अरुण का ब्याज कितना बढ़ेगा फर्स्ट कंडीशन में? 10% से 2 साल का ब्याज 20%। कितना इजी बढ़ा दूंगा देखना अभी। और दूसरे का ब्याज बोलो, ब्याज ही है ना, आराम से थोड़ा रनिंग राइटिंग करें। 8% से 5 साल, और आप खुद बताओ माय डियर स्टूडेंट ब्याज कितना? 40। अब देखो, पहले का मिश्रधन 120, दूसरे का मिश्रधन 140। पहले मुझे बताओ ये 120 और ये 140 रखा, समझ में आया कि नहीं आया? इस बार मैंने 20 और 40 क्यों नहीं रखा बताओ? क्योंकि ब्याज बराबर नहीं, मिश्रधन बराबर है। तो देखिएगा, 0 से 0, 2 से देखो, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार। और आप खुद बताओ, अनुपात में एक दूसरे के विपरीत होंगे, 7:6 हमेशा बोले। अब आप खुद बताइएगा, हमें बोला है कि अरुण ने 7,000 लगाए। अब आप खुद बताओ, जब ये 7,000 लगाएगा तो ये कितना? अरे जितने गुणा इसने लगाए इतने ही गुणा ये, तो ये लगा देगा 6,000 रुपए। अब बताओ इससे सरल कुछ होगा क्या? ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत सरल दिया। 6,000 इज द राइट वाला आंसर। ये बातें हैं अभी, देख लो। इस तरह से इनको हल करना था। आई थिंक अब आपको चीजें समझ में तो आने लग गई होगी।
आगे बढ़ सकते हैं, बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब इसमें? x% से x वर्षों में साधारण ब्याज x है, किस राशि पर? राशि यानी मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ब्याज इंटू 100, दर इंटू समय। हमें क्या बोला है? x वर्षों का साधारण ब्याज भी x है। चलो भाई, x इंटू 100, x% की दर है, समय भी x है, ये तो कैंसिल तो हो गया 100 बटा x, और 100 बटा x पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन देखकर मत घबराना, पता नहीं कि x y z आ गया तो क्या होने वाला है, बहुत इजी सवाल है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 12% दर पर कितने समय में दुगुनी हो जाएगी? माय डियर स्टूडेंट, कोई राशि अगर दुगुनी हो रही है तो ब्याज तो एक ही बढ़ेगा ना, तो समय लाना है। तो वापस खुद आप बताओ, दर कितनी हमें दे रखी है? साधारण ब्याज की 12% की दर है, तो समय बराबर आप खुद बताओ क्या होता, बोलो, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब कोई राशि दुगुनी होती है ना, उसमें ब्याज 1 रुपया बनता है, 1 इंटू 100, मूलधन 1 बटा 12, 4 से 25 बार, 4 से बोलो 3 बार, 3 का भाग दे दो, 25 बटा 3 होता, 8 से 1 बटा 3, 8 साल और महीने होंगे कुछ, 8 वर्ष। तो महीने को बदल के बताता हूँ, 1/3 का गुणा 12 से कर लो, 3 से ये 4 बार, तो हो जाएंगे 4 माह, 8 साल और 4 महीने, ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ, बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? निश्चित राशि 4 वर्ष में 12,420 और 7 साल में ये होगी धनराशि। बताओ, अब खुद बताओ कितना रिपीटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 वर्ष में 12,420 और 7 साल में 14,985। तो सबसे पहले बताओ, समय का गैप कितने का पड़ा? 3 सालों का। और रुपए का गैप हम देख लेंगे अभी। 14,985 में से 12,420, 5, 6, 5, 2, 25 65। अब आप खुद देखिएगा, 3 साल का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज बनता है 25 पैसे, तो 1 साल का बोलो, 8 या 24, 1 5 या 15, 855। यहाँ कितने साल जुड़ा हुआ है? 4 साल है ना, तो वो लाना पड़ेगा। 855 इंटू 4, 5 20, 2 20, 2 22, 2 32 और 2 34 और 20। तो मूलधन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 12,420 में से 3220, 3420, 0 0 0, 12 में से 3 के 9,000, और 9,000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब ये इतना सिंपल सवाल लगना चाहिए, अब आपका तो फेवरेट होना चाहिए क्वेश्चन। इसमें दर पूछ ले तो ये ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय 1 साल। चार वर्ष में 12,144, 6.5 वर्ष में 13,984, तो ब्याज की दर बताओ। अब बताओ क्वेश्चन कर सकते कि नहीं कर सकते? 4 साल में 12,144 और 6.5 वर्षों में 13,984, तो ये तो तय हो गया कि समय का जो गैप है ना वो 2.5 साल का, 2.5 साल का गैप है। रुपए का गैप देखते हैं, 13,984 में से 12,144, 0 4 8 1 1840, यही होगा ना, 1840। ठीक है, तो आप बताइए, 4 1 2.5 वर्षों में, या ऐसे कर दो, 2.5 वर्षों में ब्याज कितना बन रहा है? 1840, तो 1 साल का बोलो 1840 बटा, या 2.5 लिख दो ना, या सबसे इजी रहेगा। 2.5 साल का 1840, तो 1 साल का बटा 2.5 कर लो, 25 का भाग दे दो, 25 इंटू 7, 7 5 35, 3 175, 9 90,
90 में फिर 25 दिया 75, फिर बच गए 15, 736। और एक साल का 736 है, तो 4 साल का कितना बनेगा ब्याज? 736 इंटू 4, 6 चौक 24, 2 12 और 2 14, हासिल 1, 28 2944। ये घटाना पड़ेगा तब मूलधन आएगा। 12 144 माइनस 2944, 0 0 11 में से 9 गए 2, 11 में से 2 गए 9, ये हो जाएगा। ठीक है, 9 200। अब मूलधन आपको मिल चुका है, ब्याज आपको मिल चुका है 1 साल का, और समय भी है, तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना 9 200 इंटू समय 1 साल। यहां तक तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, इसको तो आगे बढ़ाना है बस। अब बताओ मैंने ये क्यों रखा 736 1 साल, कोई चाहे ना 1840 भी रख सकता है, पर फिर समय 1 मत रखना, समय फिर 2.5 साल रखना, ये चीज भूलना मत। चलो 4 से 4 दूनी 8, 1 23 हुआ, 4 से 4 एकम 4, 3 8 चौक 32, 1 4 चौक 16, और 23 से 8 बार कट रही वैल्यू, बिल्कुल 23 से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 8 या 24 16 और 2 18, 8% इज द राइट आंसर। ओके सर 13,984 में से घटा सकते हो, 100% घटा सकते हो, पर ध्यान रखना वहां फिर 4 साल का मत घटाना, वहां घटाओ तो 6.5 से गुना करके घटाना, घटा सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ 4 साल का ब्याज लगा हुआ, यहाँ 6.5 का, और जितना ब्याज लगा है वो ब्याज हटा दोगे ना, तो वो वहां से मूलधन आ जाएगा। ठीक है प्रवीण, अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर याद की जिस 4 साल में 28,800 मिश्र धन होगा, 22,500 की राशि 28,800 हो जाएगी, तो ब्याज कितना बढ़ेगा आप खुद बताओ। 008 में से 5 3 8 6300, तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय कितना रखूं मैं, समय 4 सालों में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये था देखो 4 वर्षों में। तो देखिए 2 0 से 2 0, 9 से 7 बार, 9 दूनी 18, 4 45, 25 से 100 बोलो 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, बचा कौन 7%, और 7 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 9% से 6 साल में कुल साधारण ब्याज 54,27 प्राप्त किया, तो धनराशि बताओ, यानी मूलधन पूछा है और ब्याज वगैरह सब दे ही रखा है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं बोलिए इसको, क्या बताओ, अरे ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, ये फॉर्मूला तो रट लो आप, ये तो फिक्स ऊपर रहेगा, एक चीज पूछ ली बाकी दोनों बटे में आएगी, 54,27 इंटू 100 बटा दर कितनी है 9 इंटू 6, चलिए 9 से 9 चंग 54, 0 9 तिया 27, 2 से 50 बार, 2 से बोलो 3 बार, 3 से 3 दूनी 6, 0 1, 0 5 0 5 दूनी 10,050, और 10,050 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत है क्या? 12,800 की धनराशि 9% से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्र धन क्या होगा? तो पहले तो बताओ ब्याज क्या बनेगा, 9% से 5 साल का ब्याज 45%, तो मिश्र धन ये होगा 100 पर 45 का ब्याज, मिश्र धन 145 होगा, तो 12,800 100 पर 45 का ब्याज 145, ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मूलधन होता है, ये क्या होता है, ये तो मिश्र धन होता है, 0 से 0, इनका गुणा करना पड़ेगा, 128 इंटू 145, तो ये हो जाएगा 18,560,
जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो दर बताओ। ब्याज जो है वो मूलधन का 35% है, तो मैं कह सकता हूं 35/100। ब्याज 35, मूलधन 100 और समय 5 साल। तो दर बराबर क्या होता है आप खुद बताइए। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना हो गया 100 और 5 साल का, ये कैंसिल हो गया और 5 से बोलो 7%, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। 7% इज द राइट आंसर। ₹4500 की धनराशि किसी साधारण ब्याज से 3 साल में 55, 53, 10 हो जाएगी। ₹4500 की राशि 53, 10 हो जाएगी। कितने साल में? 3 साल में। तो दर लानी, तो पहले तो आप बताओ ब्याज कितना बना? ₹810। यस और नो? तो देखिए ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू कितने साल का? 3 साल का। 9 से 90 बार, 9 से बोलो 5 बार, 5 से 18 बार और 3 से ये बोलो 6 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6%, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। संदीप उसको किसी और बच्चे को दिलाए, उसका हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा भी, है ना? ठीक है, जब आपको पता था तो फिर वो गलती आपने क्यों की? वो अब आपको आइडिया है ना उसके बारे में, की या नहीं, हमें नहीं पता। या तो चैट ऑप्शन में मैसेज करना तो समाधान होगा। तो अभी क्लास लेने दो और एक ही मैसेज को 1000 बार टाइप मत करो। खुद की गलती को यहाँ क्यों प्रकाशित करो इतना? अब अगर दिक्कत आ रही है तो चैट ऑप्शन में मैसेज करो। एक निश्चित धनराशि को 4% की ब्याज दर पर 5 वर्ष में ₹4260 हो। अब मुझे बताओ, ये शायद अपन चौथी या पांचवी बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है या नहीं है? ये मिश्र धन है, इतने रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है? ₹4260 हो जाती है। तो सबसे पहले देखो ब्याज कितना बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। कितने परसेंट दर है? 4 है ना? 4% से 5 साल का ब्याज 20% और 100 पर 20 की दर हो गया 120। पहले हमें इस 4260 से मूलधन लाना पड़ेगा 100 बटा 120। 12 इंटू 3 36, पीछे कितने बचे फिर 6, 12 इंटू 5 60, फिर ₹3550। यही होगा 36, फिर बच गया 6, फिर ठीक है ₹3550। अब बोला 4.5 वर्ष के लिए 8.5% से दर बताओ। तो मूलधन इंटू ऐसा ही इसका ब्याज लाना है 3550 इंटू इसका देखो 520 और 1 21 बटा 5 इंटू 16 और 1 17 बटा 2 बटा 100। अब ये मत कहना ये आया कैसे, 20 और 1 21 बटा 2, 8 दूनी 16, 1 17 बटा 2। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 से बोलो 71 बार और कैंसिल होता दिख रहा है। निकटतम रुपए में बताना, चलो वो बता देंगे अपन। हमें इसमें भाग देना पड़ेगा भी, 71, 21 और 17। तो ये आएगा 1267.35। जब इसको हल करोगे तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 1267 ही बोलेंगे, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद। हमें नियर बाई वैल्यू बतानी, एग्जैक्ट वैल्यू वैसे भी इसमें नहीं बतानी है। ठीक है गणेश, क्या क्वेश्चन है बताओ आपका? अब देखिए ₹1800 की एक धनराशि 6% साधारण ब्याज पर निवेश की और 2800 की 7% की समान अवधि के लिए उधार ली। संपूर्ण ब्याज के रूप में 2736 का भुगतान किया। उसके मित्र शिव ने 2500 की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार दी। ऋण को पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना होगा?
समान अवधि के लिए। अब देखो पता है इसमें क्या है, 2500 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की समान अवधि के लिए। अब पता अपन इसको हल कर सकते थे, लेकिन अगर हमें समय पता होता तो, लेकिन हमें समय नहीं पता तो हमें इसको पहले हल करना पड़ेगा और वहां से समय लाना पड़ेगा। ओके गणेश, वो अभी जैसे सेशन एंड होगा वो तीनों पीडीएफ आ जाएगी, निश्चित है ना, पक्का याद रखें, ठीक है। और आज मैं क्या करूंगा, जितने भी आपके सेशंस हुए हैं उनके प्रॉपर जो अभी जिनके थंबनेल्स नहीं लगे वो आज अपडेट हो जाएंगे, और जिनकी पीडीएफ और वीडियो सेशन है वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज के जो बच्चे थ्योरी बैच में पूरे थ्योरी टॉपिक्स, फिर 19 वाले प्रीवियस ईयर, फिर 21 वाले, ऐसे रेशियो 19 वाले 21 वाले। फिर मान लो आज जैसे मान लो अपन पढ़ रहे हैं ऐसा ही, तो साधारण ब्याज के पहले थ्योरी के जो वीडियो है, उसके बाद 2019 वाले जो प्रश्न है, फिर जो 21 वाले, ठीक है। तो आज उसको अपडेट करा, और उसी रेस्पेक्ट में आपकी पीडीएफ भी 1800 रुपए की राशि 6% की दर पर, तो 1800 रुपए 6% एक निश्चित समय बटा 100, प्लस 2800 रुपए की राशि 7% एक निश्चित समय बटा 100, और कुल 2736। पर जब तक हमें ये समय नहीं पता होगा हम इस वाले में नहीं रख सकते। चलो 0 से 0, 0 से 0, 8 से 48, 4 108 टी, 8 7 56, 5 196 टी बराबर 2736। ऐड करना पड़ेगा 10 304 टी बराबर 2736, और ये इससे कितनी बार कैंसिल होता है, टी की वैल्यू आ गई 9 साल। अब बताओ 2508% से 9 साल कितने रुपए ऋण मुक्त होगा। तो पहले तो बताओ ब्याज क्या बनेगा। 9 साल का 8% से ब्याज बढ़ता है 72%, तो 100 वाली राशि 172 हो जाएगी, तो 2500 इंटू 100 वाली राशि 172, 0 से 0, 25 दूना 50, 5, 25 इंटू 7, 25 इंटू 172 कर लो, तो ये हो जाएगा 4300 रुपए, और 4300 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। यस और नो। पर याद रखना जब तक इस वाले क्वेश्चन से हम समय नहीं लाएंगे, उस समय से हमें ब्याज नहीं मिलेगा, और ब्याज से सीधा मिश्र धन। हमें ऋण मुक्त होना है तो ब्याज समेत राशि चुकानी पड़ेगी। ओके आगे बढ़ते हैं। एक राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष से प्राप्त होने वाले ब्याजों का अनुपात। तो मान लीजिए एक राशि कुछ भी थी, फिक्स राशि थी, एक निश्चित दर थी, समय 2 साल बटा 100, अनुपात एक निश्चित राशि थी, निश्चित दर थी 4 साल बटा 100, ब्याजों का क्या अनुपात होगा। 4 साल का ब्याज और यहां से, तो देखो कैंसिल कैंसिल, 100 से 100, क्या अनुपात बनेगा 2:4, 2 और 6 है ना, सॉरी 4 और 6, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, सॉरी बाय मिस्टेक, 4 और 6, तो 4:6, तो रेशियो बन जाएगा 2:3, तो 2:3 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके दोनों को अनुपात बताना था बस, क्योंकि देखो इन्होंने बोला ना किसी राशि पर समान ब्याज की दर से 4 साल और 6 साल, तो राशि फिक्स हो गई ना, इसलिए 600 रुपए 3 साल का मिश्रधन 850 है, तो दर बताओ। 600 रुपए अगर 850 हो गए तो ब्याज 250 बना, और समय 3 साल है, तो दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय 3 साल, 2 0 से 2 0, 2 से देखो 125, 2 से बोलो 3 बार, 125 बटा 9%, और आप खुद बताइए 125 बटा 9 कौन से ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये 250 रुपए क्या है अपना, ये ब्याज है, ये मूलधन है, और ये मिश्रधन है। एक धनराशि 3 साल में 820, 4 साल में 894, तो 9 साल में संचित ब्याज क्या होगा। मैं 1 साल का पता कर लो तो आप मुझे 9 साल का बता सकते हो, बिल्कुल। 3 साल में 820, 4 साल में 894, तो 1 साल का ब्याज कितना बना बोलो, 74। और आप बताओ 1 साल का ब्याज अगर 74 है तो 9 साल का 936, 3 63 और 3 66, 666 रुपए ब्याज बनेगा।
1 साल का 74 ब्याज बन रहा है तो 9 साल के लिए 9 से गुणा कर दिया। क्लियर है? 5,000 की राशि 9% से कितने समय में 6,800 हो जाएगी? 5,000 की राशि 9% की दर पर कितने समय में 6,800 हो जाएगी? तो ब्याज बोलो 1,800 और दर होगी 9%। तो समय बराबर क्या होता बोलो? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। 3 जीरो से 3 जीरो, 9 से 18 यानी 20 बार, 5 से 20 बोलो 4 बार, 4 years, 4 वर्षों में ऐसा हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन इजी बन रहे हैं बहुत ही, तो कुछ कैलकुलेटिव भी देखे हैं आपने। 4 साल में 9648 और 7 साल में 11,484। 4 साल में 9648 हो गए और 7 साल में 11,484। तो 1 साल कितने का गैप पड़ा बोलो? 3 सालों का। और रुपए का गैप बोलो 11,484 में से 9,648, 14 में से 8 6, 7 में से 4 3, 14 में से 6 8, 1836। अब आप खुद बताओ, 3 वर्ष का ब्याज अगर 1836 रुपए है तो 1 साल का 6 18 612, और वहां 4 वर्ष का ब्याज हमें हटाना पड़ेगा। 612 इंटू 2448 रुपए हमें हटाने पड़ेंगे। ये इसमें से हटाएंगे ना तब हमें मूलधन मिलेगा। तो 9648 माइनस 2448, 0 0 6 में से 4 2, 9 में से 2, 7200 रुपए अपना मूलधन होगा। तो 7200 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो? अरे कर सकते हो ना ऐसी बात, कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है इसमें? अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, साधारण ब्याज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धनराशि 7.5% साधारण ब्याज की दर से 3 साल 4 महीने में 4,900 हो गई। तो इतने रुपए हो गई तो पहले मूलधन लाना पड़ेगा। दर है 7.5%, तो ब्याज हो जाएगा 7.5 इंटू 3 साल और 4 महीने, 4/12 कर दूं मैं तो हो जाएगा 1/3। तो 7.5 इंटू 3 3 और 1 10/3, पॉइंट हटाया तो 0, 0 से 0, ये हो गया 25% अपना ब्याज बढ़ गया। 4,900 रुपए हो गए, यानी ये मिश्रधन है। 100 पर 25 का ब्याज 125। तो मूलधन कैसे लाओगे? 100/125। 25 से 4 बार 5 बार, 5 से 9 5 45, 4 0 0 8 चौक 32, 3 36 और 3 3920 मूलधन है। अब बोला इस 3920 पर 8% से, इस पर 8% से इतने साल का मिश्रधन लाना है। तो पहले ब्याज ले आते हैं, 12 और 3 15/4 बटा 100 तो होता ही है। 4 से 8 2 बार, 2 से 10 बोलो 5, 5 से 15 बोलो 3, तो ब्याज बढ़ जाएगा 3 दूनी 6, 27 2 9 2 1176। पर हमें ब्याज नहीं बताना, हमें मिश्रधन बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 3,920 में 1176 जोड़ लीजिए, 6 7 और 2 9, 10 4 और 1 5,096, और 5,096 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? इसमें अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वापस ध्यान देना, पहले 7.5 का गुणा 3 से 1/3 से किया तो आया 25, 100 पर 25 का ब्याज 125, इतने रुपए हो जाती। अब ये तो पढ़ना आप सीख जाओ, हो गए, हो जाते, हो जाएंगे, वो मिश्रधन को दर्शाता है। तो मिश्रधन से मूलधन ही आ गया और इसका ब्याज बढ़ा 1176, तो 3920 में 1176 जोड़ा 5,096 रुपए हो जाएंगे। रोहित हिमाचल से राम राम, नमस्कार। अब ये वापस क्वेश्चन आ गया, अभी देख लो आप।
रुपए x की एक धनराशि एक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 10,483 और 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,727 है। तो x का मान बताओ। गैप बोलो 4 साल का और यहाँ गैप बोलो 7 में से 3 गया 4, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गया 2 और फिर 2, 2244। 4 वर्ष का ब्याज अगर 2244 है, एक साल का 520, 6 चौक 24, 561 और यहाँ 3 साल का ब्याज हमें हटाना पड़ेगा। 3 6 18 1 15 1 1683। इसमें से मैं ये हटा लूं तो मुझे मूलधन मिल जाएगा 10,483 माइनस 1683। 0 0 14 में से 6 8, 9 में से 1 8800 और 8800 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो कर सकते हो ऐसे प्रश्न, इजीली आपका आंसर बन जाएगा। 20,000 की राशि का ऋण लिया और 5 साल बाद इसे चुकाने के लिए 25,000 का भुगतान किया तो दर बताओ। 20,000 की राशि को 25,000 का भुगतान किया तो 5,000 ब्याज बढ़ा तो दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना 20,000 इंटू कितने साल 5 साल बाद, टाइम 5 ही है ना। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 से बोलो 10 बार, 2 से 10 बोलो 5 बार। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। इसमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये इजी वाला सवाल है, दर मूलधन और समय वाला। ओके, R% से R वर्षों में उस राशि का 4/25 है तो R का मान बताओ। R वर्षों में तो पहले तो बताओ समय बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय दर। तो R वर्ष है, ब्याज कितना, ब्याज 4 है, मूलधन 25 बोला है ना अभी, ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो इसका मतलब समझे, ब्याज 4 है, मूलधन 25 है, तो 4 इंटू 100 बटा 25 इंटू R रखना पड़ेगा। क्यों, ये भी R है और वो भी R है। चलो 25 से 100 बोलो 4 4 चौक 16, ये उधर चला जाएगा। R स्क्वायर बराबर 16 है, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, R का मान आ गया 4। तो 4% ही दर होगी और 4 वर्ष ही समय होगा। और आपके थ्योरी वाले पार्ट में क्वेश्चन कराया था, याद है, सेम ऐसा, दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर हो, उसी का पैटर्न, उसी पर आधारित प्योरली ये क्वेश्चन है। $8,000 की एक राशि साधारण ब्याज के 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,899। समान राशि पर, राशि वही, दुगुनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 से 2/3। तो पहले तो हमें दर लानी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स। 8,000 की राशि 10,900 तो 2899 ब्याज बना कितने सालों में 3.5 सालों में। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, 3 और 6 और 1 7 बटा 2 ऊपर चला गया, 7.5 7/2 होगा ना, 2 ऊपर चला गया। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 7 चौक 28, 7 एकम 7, पीछे कितने बज गए, 7 से कटेगी नहीं वैल्यू, वापस देख लेना 10,899 प्राप्त देख लेना एक बार। सात एकम 7, 2 नहीं कटेगी वैल्यू। चलो इसको वैसे ही रखो 2899। मुझे इसमें कुछ त्रुटि लग रही है, क्वेश्चन में हो सकता है। चलो कोई नहीं, एक बार इसको हल करते हैं, 7 को 7 ही रहने दो। 2 0 से 2 0, 2 से बोलो 40 बार, 2899 बटा 280 ये अपने दर है। और 2899 बटा 280 कितना हो जाएगा,
ये 10.35 कुछ बनता है। अब इससे दोगुनी दर तो 20.67 हो जाएगा। इसी राशि पर 8000 इंटू तो दर ब्याज कितना बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा 20.7 इंटू 12 और 2 14/3 36 18 2 9 पॉइंट हटाए तो 0 आ गया। 69 इंटू 14 कितना हो जाएगा, तो ये 96.6 बनेगा। तो 8000 इंटू 100 पर 96.6 का ब्याज 196.6 000 से 000 548 कुछ ये वैल्यू बनेगी भी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक मुझे लग रही है, वापस एक बार देखो बता देते हैं आपको। 8000 रुपए की राशि एक निश्चित ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 10,899, तो दर बराबर हो जाएगी 2899 इंटू 100 बटा मूलधन 8000 इंटू 3.5 कर लो या तो इसको कंफ्यूजन नहीं हो, तो तब भी बात तो वही रहेगी, एक ही बात है। 3.5 6 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2%। 2 0 से 2 0 और 2 से ये कट जाएगा 40 बार, तो आ गया 2899 बटा 700 बटे 280। जब हमने इसको हल किया तो ये आपके बन रहा है कितना अप्रोक्सीमेट 2899 डिवाइड 280 10.35 अप्रोक्सीमेट ये दर आ रही। समान राशि पर दुगुनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो बताओ पहले हम ब्याज लाएंगे दुगुनी, इसकी दुगुनी 10 का दुगुना 20 और 35 का दुगुना 70 20.70 12 और 2 14/3 वर्ष है, तो ये हमें लाना पड़ेगा 0.20 आ गई। 3 से देख लो 36 18 2 9 69, अब ये हमें गुणा करना पड़ेगा 69 इंटू 14, तो ये 966 बटा 10 है 96.6 ब्याज बना, ये अपना ब्याज बना। और आप बताइए, बोला इसी राशि पर समान राशि पर 8000 की राशि पर 96.6 का ब्याज 100 पर 96 का ब्याज 196.6, और लगभग ये 200% उसके डबल के बराबर, और डबल के बराबर यही वाली राशि दिख रही है, तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर बन जाएगा आपका 15,064 बनेगा। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वैसे एग्जाम में कभी कभी अप्रोक्स वैल्यू के बारे में सोचना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि वो आपका बहुत सारा समय बचाती है। ओके, तो बहुत है 50 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं आपको एक और सेशन लूंगा, उस सेशन में बचे हुए क्वेश्चंस भी करा दूंगा। अब आप लोग क्या करना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनका बढ़िया रिवीजन करना और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना। थैंक यू।